फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाई जाता है जो कि समुद्र में बहकर एक आइलैंड पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जेन होता है और इसके साथ इसका फ्रेंड ब्रेड भी यहाँ पर बहकर आ गया होता है। वो उसके पास जाकर उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो बुरी तरह से जख्मी है और कुछ ही देर में वो मारा जाता है। यह देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और बाद में वो उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए जाती है। लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी नहीं होता, यह आइलैंड पूरा सुनसान होता है। यानी कि यह लड़की इस आइलैंड पर बुरी तरह से फंस चुकी है। इसके बाद जब वो आइलैंड की तरफ जाती है तब उसे वहाँ पर एक जगह पर एक बैग दिखाई देता है जिसमें उसे एक लेडीज पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। इस बैग में उसे कुछ मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी होती है, जिससे जैन को समझ आता है कि शायद कई सालों पहले यहाँ जरूर कोई आया होगा। उसे इस सामान में एक माचिस का बॉक्स भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब वो वापस से समुद्र के किनारे आ जाती है जहाँ पर उसे एक गिरा हुआ खोखला पेड़ दिखाई देता है। ये देखकर जैन को एक आइडिया आता है कि रात को वो जंगली जानवरों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। खैर अब जैन यहाँ पर अपनी पहली रात गुजारती है और सुबह होने पर वो देखती है कि समुद्र के किनारे कई सारी मछलियां बहकर आ गई थी, जिसमें एक छोटी शार्क भी थी जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। वो यहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियां उठाती है। तभी जैन की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ 3 लोगों की कब्र बनी हुई थी। ये देखकर जैन भी अपने दोस्त के लिए कब्र खोदती है और उसे उसमें डाल देती है। अब जब जैन आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को बाहर निकालकर आधा खा लिया होता है। ये देखकर जैन काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर किसने किया है। उसे लगता है कि जरूर ये किसी जंगली जानवर का काम है जो कि इसी आइलैंड पर रहता है, इसलिए वो एक लकड़ी को लेकर उसे नुकीला करने लगती है और इस तरह अपना एक हथियार बनाती है। इसके बाद वो किनारे के पास बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। खैर अब रात हो जाती है और जैन को नींद आने लगती है, लेकिन वो जानवर अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। अब अगली सुबह जैन उठती है तभी उसे समुद्र में एक सूटकेस तैरती हुई दिखती है। वो उस सूटकेस को लेने के बारे में सोचती है, इसलिए वो समुद्र में जाकर उस सूटकेस को पकड़ लेती है। तभी उसे समुद्र में कुछ महसूस होता है, इसलिए वो नीचे जाके देखती है तो वहाँ पर उसे एक बड़ा सा होल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। अब वो बाहर आकर उस सूटकेस को खोलती है। उसमें उसे कुछ जूते और कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेती है। अब जब रात होती है तो जैन उस सामान को चेक करने लगती है और उसे उसमें कुछ फोटोज मिलते हैं। वो उन्हें देखने लगती है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि जरूर यहाँ पर कोई फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए आई होगी। तभी जैन के ऊपर से प्लेन गुजरता है। ये देखकर जैन अपनी फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो प्लेन वहाँ से जा चुका था। जब फ्लेयर गन की वो बुलेट नीचे आ रही होती है तभी जैन देखती है कि उसकी परछाई में कोई क्रिएचर समुद्र से बाहर निकल रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छिप जाती है। तभी वो क्रिएचर यहाँ आकर जैन को ढूंढने लगता है, जिससे जैन और भी ज्यादा डर जाती है और इसी तरह से उसकी पूरी रात बीत जाती है। अब अगली सुबह जैन फिर से उन्हीं फोटोज को देख रही होती है। तभी उसे एक फोटो में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसे मैंने कल देखा था और शायद इसी ने इस पूरी फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जैन और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी तरह से इस आइलैंड से निकलना चाहती थी। अब इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट को डालती है ताकि उसके सहारे वो तैरकर यहाँ से बाहर निकल सके। इसके बाद वो सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाती है। अब उसका ये प्लान फेल हो गया था, इसलिए वो वापस से आइलैंड पर आ जाती है, लेकिन अब उसे क्रिएचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी। तभी उसे गिरा हुआ पेड़ दिखता है क्योंकि उसमें एक बड़ा सा होल था, इसलिए वो आज की रात उसी पेड़ में सोने का डिसाइड करती है। अब जब रात होती है तो वो क्रिएचर फिर से आइलैंड पर आता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि जैन उस पेड़ के होल में छिपी हुई है, इसलिए वो क्रिएचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और थक हार कर वापस चला जाता है। अगली सुबह जैन उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उस क्रिएचर ने कल रात इस पेड़ पर कई वार किए थे, जिससे वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। इसके बाद वो बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो समुद्र से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें वही एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि जब रात को वो क्रिएचर यहाँ पर आएगा तो वो इन मछलियों को खाकर यहाँ से वापस चला जाएगा और इस तरह से उसकी जान बच जाएगी। अब जैन अगली सुबह उठकर देखती है कि उसका प्लान काम कर गया है। इस क्रिएचर ने यहाँ आकर इन मछलियों को खा लिया था, जिससे जैन की जान बच गई थी। तभी जैन की नजर समंदर के किनारे पड़ती है जहाँ किसी की बॉडी बहकर आ गई थी। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो इस बॉडी को भी वही पेड़ पर लटका देती है ताकि वो क्रिएचर वहाँ आकर उस बॉडी को ही खा ले और चला जाए। अब उसके लिए यहाँ पर सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था। अब आज रात के लिए उसने वहीं पर एक गड्ढा बनाया था जिसमें जाकर वो छिप जाती है और उस क्रिएचर के आने का इंतजार करती है। जब रात होती है तब वो क्रिएचर वहाँ पर आता है और जैन पहली बार उस क्रिएचर को देखती है। वो उस क्रिएचर को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा खौफनाक था। अब वो यहाँ आकर उस बॉडी को खा जाता है। तभी जैन को अपने पास से कुछ आवाजें आती है और जब जैन वहाँ पर देखती है तो उसे वहाँ पर उस क्रिएचर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह से वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। अब अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती थी और क्योंकि अब उसने उस क्रिएचर की हाइट देख ली थी, इसलिए वो अपने लिए एक पेड़ के ऊपर एक झूला तैयार करती है ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुंच सके।
इसके बाद उस चूल्हे में जाकर बैठ जाती है। अब जब रात होती है तो वो क्रीचर फिर से वहाँ पर आता है और उससे वहाँ जेन के होने का एहसास हो जाता है। इसलिए वो चूल्हे वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो चूल्हा टूट जाता है और जेन नीचे गिर जाती है। अब वो क्रिएचर जेन का पीछा करने लगता है और जेन अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी जेन देखती है कि वो क्रिएचर जमीन से ज्यादा पानी पर तेज दौड़ रहा था और वो पल भर में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जेन अपनी बनाई हुई नुकीली लकड़ी को उस क्रिएचर के पेट में घुसा देती है। तभी वो क्रिएचर जेन को उठाकर पानी में फेंक देता है, लेकिन जेन किसी तरह से खुद को संभाल लेती है। जेन देखती है कि वो क्रिएचर अब यहाँ से जा चुका है, इसलिए अब वो पानी से बाहर आ जाती है और वही एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। अब अगली सुबह जब जेन उठती है तब वो देखती है कि उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो खुद को साफ करने के लिए समुद्र में जाती है। जब वो यहाँ पर नहा रही होती है तब उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है, जिसमें उसके दो दोस्त होते हैं जो न जाने किसी तरह से बच के यहाँ तक पहुंच गए थे, जिसमें लड़की का नाम लूकस और लड़की का नाम मिया होता है। इन्हें देखकर जेन काफी खुश होती है। अब ये जेन के पास आकर बैठ जाते हैं और जेन इन्हें खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती है। अब वो यहाँ पर उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से फंसी हुई हूँ। लेकिन लूकोस और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि जेन उनसे झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे थे और अब जाकर कहीं हमें आइलैंड मिला है। अब जेन उन्हें वो तस्वीरें भी दिखाती है जिनमें वो क्रिएचर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। अब जेन समझ जाती है कि ये दोनों उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो इनसे छुप कर इनकी राफ्टर लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो उनकी राफ्टर लेकर यहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और मिया जेन पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जब जेन की आँख खुलती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है और अब तक रात भी हो चुकी थी, इसलिए वो लूकस को मना कर उसे खोलने के लिए कहती है। लेकिन लूकस और मिया उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। इसके बाद मिया उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाती है और लूकस वही जेन के पास रुकता है। उधर जब मिया घूम रही थी तभी वो क्रिएचर पानी से बाहर निकलकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लूकस तुरंत वहां पर जाता है, लेकिन वो क्रिएचर मिया को खींचकर पानी में ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर लूकस बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डर कर पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह होती है, लेकिन लूकस उस पेड़ से नीचे नहीं आता। अब उसे जेन की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। जेन उसे कहती है कि देखो, वो क्रिएचर सिर्फ रात में ही आता है और वो दिन में बाहर नहीं निकलता, इसलिए अगर तुम चाहो तो नीचे आ सकते हो। ये सुनकर लूकस पेड़ से नीचे आ जाता है। अब जेन लूकस से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। अब लूकस उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया था। अब ये लोग कुछ मछलियाँ और कुछ नारियल अपने साथ ले लेते हैं। वो अपने सभी सर्वाइव करने के सामान को भी ले लेते हैं। यहाँ पर लूकस काफी ज्यादा डरा हुआ था। तब जेन उसे समझाती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में ही अटैक करता है और जब तक रात होगी तब तक हम इस आइलैंड से काफी दूर पहुंच चुके होंगे। इसके बाद जेन जाकर उस राफ्ट में बैठ जाती है, जहाँ पर उसे कुछ बिखरा हुआ खून दिखाई देता है। तब वो समझ जाती है कि इन पिछले 5 दिनों में इन दोनों ने सर्वाइव करने के लिए जरूर अपने किसी इंसानी साथी को मारकर खाया होगा। खैर, अब ये लोग जैसे अपनी राफ्ट से यहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी लूकस को पानी में वही क्रीचर दिखाई देता है। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उस राफ्ट को चारों ओर से ढक लेते हैं। लेकिन तभी वो क्रीचर उनकी राफ्ट पर नीचे से हमला कर देता है। ये देखकर लूकस फ्लेयर गन से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर जेन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जेन के पास उस समय एक चाकू होती है, जिससे वो उस क्रिएचर पर कई बार अटैक करती है। लेकिन तभी लूकस भी जेन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। यह देखकर वो क्रिएचर जेन को छोड़ देता है और लूकस को पकड़ लेता है और उसे लेकर उस बड़े से हॉल में चला जाता है। यह देखकर जेन किसी तरह से तैरकर वापस से उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है। जेन को लूकस की मौत का काफी दुख होता है, इसलिए वो उस क्रिएचर का सामना करने का फैसला करती है। इसके बाद वहाँ पड़ी लकड़ियों से कई सारे नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन ये औजार उसे कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वहाँ पर एक ग्रेप को खोदती है और उसमें से कंकाल को निकालकर उससे काफी नुकीले हथियार बनाती है। वो उस क्रिएचर को आग में जलाने का प्लान बनाती है, इसलिए वहाँ पड़ी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे घेरा बनाती है। अब उसने उस ट्रैप को तैयार कर लिया था। अब कुछ देर बाद रात होती है और वो क्रिएचर यहाँ पर आता है और वो भी वहीं पर जहाँ पर उसने वो ट्रैप बिछाया था। तभी जेन यहाँ पर झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर आग में फंस जाता है और अब जेन अपने नुकीले हथियारों से उस क्रिएचर पर अटैक करने लगती है, जिससे वो क्रिएचर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन अब वो जेन को पकड़ लेता है। तभी जेन उस पर हमला करके वहां से भागने लगती है। तभी वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जेन उस पर बहुत वार करती है और बाद में उसका गला काट देती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जेन ने जहाँ पर आग लगाई थी उससे पूरा आइलैंड चलने लगा था, यानी कि अब इतनी बड़ी आग को देखकर कोई ना कोई जरूर जेन को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा और इसीलिए जेन ने ऐसा किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।